हेलो एवरीवन। आज मैं ना कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ। ठीक है, आज मैं कुछ पढ़ाऊंगी भी नहीं। आज मैं बस एक स्टोरी सुनाने आई हूँ। 99 का चक्कर। राइट, व्हाट इज दिस 99 का चक्कर? कल बीपीएससी का रिजल्ट निकला है। राइट, मेंस का बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा, निराश हो गए होंगे। और बहुत जो यूपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो भी काफ़ी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मन में डाउट आ रहा होगा, नहीं होगा, रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं माइंड में। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से ओवरकम हो जाइए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये स्टोरी है। तो चलिए पहले समझते हैं ये 99 का चक्कर है क्या, है ना। तो कहानी है कि एक राजा था। ठीक है, एक राजा था और उसका एक नहीं, दो मंत्री था। मंत्री ए और मंत्री बी। ठीक है, तो मंत्री ए जो था वो बहुत ही सीधा सा आदमी था, बहुत ही सिंपल सा आदमी था। ठीक है, वो मंत्री कभी परेशान नहीं होता था, मतलब उसको कभी टेंशन नहीं होती थी। वो हमेशा नॉर्मल लाइफ जीता था, हंसता था, अपने काम में मगन रहता था। क्योंकि उसका ना, उसको कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो लाइफ के फ्लो के साथ ही बह रहा था। बहुत कुछ उसके पास था नहीं कि जोड़ घटाव करे। ना लोग क्या कहेंगे इसके भी उसको उतने डर या फर्क नहीं पड़ते थे। उसके अंदर कोई कंपैरिजन की भावना नहीं थी। वो अपने आप में ही खुश था, अपने आप में जो था, जैसा था, अपने आप को, मतलब अपने आप को अपना के वो बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। मतलब ओवरऑल वो अपना बस अपना काम करता था और शांति से जीता था। ठीक है, बहुत मज़े से जीता था, बिना टेंशन के मज़े से अपना काम करता था और अपनी लाइफ को आराम से राम नाम करके जप करके वो जीता था। तो राजा को ये बात खटकने लगी। ठीक है, राजा ने सोचा कि यार इसको, ये बंदा बड़ी अजीब है, इसको टेंशन ही नहीं होती, आखिर है क्या चक्कर। तो उसने अपने मंत्री बी से पूछा। मंत्री बी इज लाइक अ बीरबल। ठीक है, तो बीरबल काइंड ऑफ वो मंत्री था, मंत्री बी। तो मंत्री बी से पूछा गया कि इतनी प्रॉब्लम है राज्य को संभालने के लिए, इतनी ज़्यादा डिटेल्स और इतने डिसीजन लेने होते हैं, तुम भी मेरे साथ परेशान रहते हो, लेकिन इस बंदे में ऐसा क्या है जो ये परेशान ही नहीं होता, ये टेंशन ही नहीं लेता। तो उसने कहा महाराज, इस आदमी को ना 99 का चक्कर नहीं लगा है। तो राजा बड़ी हैरान हुए, जैसे मैं और आप हैरान हो रहे हैं कि भाई ये 99 का चक्कर क्या है। तो 99 का चक्कर, तो जो बीरबल मंत्री थे वो बोले, हाँ महाराज, 99 का चक्कर नहीं लगा है इसे। इसके घर के बाहर ना आप एक काम करो, 99 सोने के सिक्के रखवा दो। कल सुबह से इसको भी हम लोगों की तरह टेंशन होने लग जाएगा। तो राजा बड़ी शॉक्ड सुन के हैरान, बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारा दिमाग ही बीरबल की तरह है तो तुम्हारी बात मानते हैं। दूसरे दिन मंत्री ए के घर के बाहर 99 सोने के सिक्के रखा दिए गए। ठीक है, अगले सुबह मंत्री ने जब अपना दरवाजा खोला तो 99 सोने के सिक्के दिख गए उसे अपने घर के बाहर। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गया जी, एकदम मजे से उसकी आंखें चमक गई। और लेकिन सडनली जब उसने पूरे कॉइन गिने, उसमें 99 कॉइन थे, सडनली जब उसने पूरे कॉइन गिन लिए तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया, बहुत उदास हो गया। 99 सोने के सिक्के मिले तो चमक आ गई चेहरे पे, लेकिन जैसे ही एक कम हुआ तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, वो बहुत उदास हो गया। उसने फिर से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 करके 99 तक गिना। फिर वहीं से उसका सुकून खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अब एक ही सवाल था, एक ही सवाल घूमना शुरू हो गया कि इसे 100 कैसे किया जाए। ठीक है, इसे 100 कैसे किया जाए। ये तो 99 ही है, इसे 100 कैसे किया जाए। तो वो पहले जो था, है ना, उसका ध्यान खुशी पर था, लेकिन अब जो वो है उसका ध्यान कमी पर था। वो जो एक कमी हो गई ना, एक सिक्के की, 99 सिक्के की खुशी चली गई, उसको लग गया 99 का चक्कर। उसकी 1 रुपए की कमी अब उसको खटकनी शुरू हो गई। अब वो ध्यान लग गया, इसे 100 कैसे किया जाए, इसे 100 कैसे किया जाए। अब वो लग गया 99 के चक्कर में और दुखी रहने लगा। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में ना ये 99 का चक्कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये केवल सोने के सिक्के नहीं है। ये 99 होता है, एक अटेम्प्ट क्लियर हो जाता तो सही होता। ठीक है, एक अटेम्प्ट क्लियर हो गया, एक रह गया। ठीक है,
5 साल मैंने एग्ज़ाम दे लिए, 1 साल और दे लेता हूँ। सब कुछ ठीक है, बस एक चीज़ मिसिंग है। पढ़ाई हो रही है पर रैंक नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप था बट ब्रेकअप हो गया। कैपेबिलिटी है पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, राइट। प्रीलिम्स तो निकल रहा है बट मेंस नहीं निकल रहा है। तो ये सारे हमारे 99 के चक्कर हैं। तो हाउ वी कैन ओवरकम फॉर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब तो क्वेश्चन ये है ना, हमने इतनी कहानी सुन ली, इतनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए, बट व्हाट इज द क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन अपने अंदर से ही शुरू होता है। मैं आपको कितना भी आके ज्ञान दे दूँ ना, इस ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है। सेल्फ डाउट करना बंद कर दो, पहला चीज, ठीक है। सेल्फ हेट करना बंद कर दो, दूसरी बात। सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट। तीसरा, कंपैरिजन मत करो यार। तुमको भगवान ने ना इस धरती पे बड़ी यूनिक बना के भेजा है ना। अगर तुम्हारे जैसे ही दूसरे को बनाना होता तो वैसे तो दर्जनों बन जाते। तो आप में जो क्वालिटी आप लेके आए हो ना, उसको अपने अंदर से इन्हांस करो, उसको तरासो। क्योंकि पत्थर जितना तरासा जाता है ना, तभी वो पूजा जाता है। तो तरासो, अपनी क्वालिटी को तरासो। अननेसेसरी जो आपके डायरेक्शन का है ही नहीं, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन मत करो अपने आप को यूनिक आपने को भगवान ने भेजा है, यूनिक क्वालिटी भेजी, उस क्वालिटी को इन्हांस करो। यूपीएससी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपने इतनी नॉलेज गेन कर ली है कि उसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। तो यू हैव टू फोकस ऑन अ डिफरेंट फील्ड। बहुत सारे फील्ड है, कहीं भी आप अप्लाई करो, कहीं भी कुछ करो। बर्न आउट मत हो जाओ, ठीक है। दूसरे को देख के कंपैरिजन करके हम बर्न आउट हो जाते हैं। ओवरकम ऑफ ऑल दिस थिंग्स। डिप्रेशन में तो जाओ ही मत, ठीक है। डिप्रेशन इज द सेकेंड लेवल। स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन। तो स्ट्रेस ही नहीं लेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। अब स्ट्रेस कैसे ना ले जी, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, कहीं लग नहीं रहा, कोई बात नहीं जी, कोशिश करेंगे, है ना। इतनी नॉलेज है, जो फील्ड में हम बार बार कोशिश किए, 100 टाइम्स नहीं किए, एक अगर अभी भी अटेम्प्ट है तो फिर से कोशिश करो। जहाँ अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे वहाँ हम दूसरे फील्ड में कोशिश करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि जी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो जानी है। बहुत सारी क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार अपने आप पे विश्वास करो, एक बार अपने मन की बात सुनो, मन क्या कहता है, राइट। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख जो है ना, वो फेलियर नहीं होता, ठीक है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है जो मिल चुका है, हमारे पास जो है, जो मिल चुका है, जितनी नॉलेज हम लोगों ने गेन कर ली है पढ़ पढ़ के, उसे हम देखना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ ना तो हम फेल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हम एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर किए तो हम फेल हो गए। आपने जो इतनी पढ़ाई करी है, आपने जो सोसाइटी को एक नए नज़रिए से देखना सीखा है, उसका क्या फिर? वो भी तो कहीं ना कहीं तो इंक्लूड हो रहा है, उससे भी तो आप कुछ कर ही सकते हो, राइट। तो उस पर फोकस करो। जिस दिन आपका फोकस 99 से हटकर 1 पर जाता है, उस दिन आप जीना भूल जाते हो। फिर आपको लगता है यार वो एक नहीं मिल रहा, राइट। तो उस 99 से फोकस गायब हो गया। तो अपने फोकस को वापस से अपने अंदर लाओ, अपने 99 पे फोकस करो रेदर देन 1 पे फोकस करके उसको 100 बनाने का। क्योंकि यूपीएससी हो या ज़िंदगी, मेरे लिए जो लोग सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं ना, वो अक्सर खुद से हार जाते हैं। रिजल्ट के पीछे मत भागो और जो प्रोसेस में रहो, क्योंकि जो प्रोसेस में रहना सीख जाते हैं ना, वही एक दिन सिस्टम को लीड करते हैं। तो जिस दिन आप सिस्टम में, प्रोसेस में आ जाओगे ना, आप लीड करोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस बनोगे तभी लीड करोगे सिस्टम को, आप और भी तरीके से लीड कर सकते हो। सोचना शुरू करो। अपने इनकम्प्लीशन को ना, इसको ही सेल्फ डाउट कहते हैं, इससे ओवरकम हो जाओ। क्योंकि आप ना इनकम्प्लीट नहीं हो। भगवान ने आपको इनकम्प्लीट बना के नहीं भेजा, है ना। भगवान ने आपको पूरा कंप्लीट ही बना के भेजा है। आप प्रोसेस में तो आओ, राइट। अपने आप को पहचानो, प्रोसेस में आओ और लाइफ के फ्लो में आ जाओ। देखो सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक अलाइंड होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 99 का चक्कर छोड़कर ही 100 मिलेगा। जब आप 99 का चक्कर छोड़ दोगे कि 100 कैसे बनाएं, 100 कैसे बनाएं, जब इसको आप छोड़ दोगे सोचना, तभी 100 मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो यही है 99 का चक्कर हमारे भी लाइफ में, राइट। तो मैं नीति धर्मा से बोल रही हूँ। और अगर आप जिंदा हो, सीख रहे हो, लीड कर रहे हो,
तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो यार। टेंशन ना लो, प्रोसेस में आ जाओ, फ्लो में आ जाओ, लाइफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। थैंक यू।